Good Mute. morning. हाँ. Yes, ma'am. Good morning. Okay. In the last class, we discussed about asymptotes, the method to find the rectangular and the oblique asymptotes. The next topic that we're going to discuss is the properties of definite integral and then the reduction formula. आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ये सब आपने 12th क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, सिर्फ उसी को रिकैप्सुलेट करेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू रिडक्शन फॉर्मूला. ओके. आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स, एफ इज कैपिटल एफ, इफ यू डेरिवेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, suppose you get a function fx, the small fx. Now if you integrate the small fx with respect to x, what you will you get? What will be derivative of x cube? x cube का derivative क्या होगा? 3x square. X square. x square. और अगर 3x square को आप integrate करोगे then what will you get? किसका मैम? Integration of 3x square. मैम x cube. x X cube cube. plus c. c आता है constant of integration. Yes, ma'am. क्योंकि अगर हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल वो होता है जिसमें लोअर और अपर लिमिट हमें गिवन नहीं होती, तो उसमें हम एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. वी डोंट नो कि ओरिजिनल फंक्शन हमारा x क्यूब है खाली या x क्यूब प्लस 1 है, x क्यूब प्लस 3 है, क्योंकि उन सबका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ही आएगा. सो अगर मैं उस कांस्टेंट को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करूं, तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स विल बी दैट ओरिजिनल फंक्शन कैपिटल एफ एक्स. एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा ना. So if Yes, fx is ma'am. defined in the interval a to b, then the definite integral of fx is written as a to b integral fx dx. अब यहाँ पे हमने लोअर और अपर लिमिट डिफाइन कर दिए हैं, तो ये कौन सा इंटीग्रल है? डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट एंड डेफिनेट में यही डिफरेंस है कि इनडेफिनेट में हमें लोअर और अपर लिमिट गिवन नहीं होती, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्लेस करते हैं, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में हमें लोअर और अपर लिमिट स्पेसिफाई होते, तो जो एग्जैक्ट फंक्शन होगा उस इंटरवल पे वो हम ऑब्टेन करते हैं. अब एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? कैपिटल एफ एक्स, उसको इवेल्युएट करना है ए से बी में. बी हमारी अपर लिमिट है तो एफ ऑफ बी हो जाएगा, और लोअर लिमिट ए है तो एफ ऑफ ए. और हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की माइनस लोअर लिमिट पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की. Next, we will discuss the properties of definite integrals. The first property says that आपके पास दो फंक्शंस हैं f1x एंड f2x, दोनों डिफाइंड है इंटरवल a कॉमा b पे. k1 और k2 आपके कोई दो कांस्टेंट्स हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं f1x और f2x का. लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? k1 f1x प्लस k2 f2x. दोनों फंक्शंस को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, देन उनको हमने सम कर दिया है. इस कंप्लीट का अगर हम इंटीग्रल ऑब्टेन करेंगे ए से बी में, तो उसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके. कैसे? पहले हमने k1 f1 पे ब्रेक कर दिया और k2 f2 पे, उसके बाद हमने कांस्टेंट्स को कॉमन ले लिया. So we can write integral of this function as k1 integral a to b f1x dx plus k2 a to b f2x dx. This is called the linearity property. Is this clear to everyone? आप इंटीग्रेशन करते वक्त कर सकते हो ना ऐसे. अगर x क्यूब प्लस x का इंटीग्रेशन करना है तो x क्यूब का इंटीग्रेशन कर लो पहले और x का अलग से कर लो, दोनों को ऐड कर दो. Is this clear to everyone? Please be Yes, ma'am. responsive because I'm going to be Yes. very Yes. quick while doing these properties, because I'm assuming that you guys know these properties. कहीं किसी को डाउट है तो मुझे बता देना. डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन का, दैट एक्ट एज अ डमी. डमी का मतलब क्या है? अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है a टू b एफ एक्स जी एक्स, जहाँ वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, अगर x की जगह हर जहाँ जहाँ पे x होगा वहां पे अगर मैं कोई और वेरिएबल पुट कर दूंगी तो सेम ही वैल्यू ऑब्टेन होगी. x की जगह मान लो मैंने t पुट कर दिया या y पुट कर दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी डेफिनेट इंटीग्रल की, ये इनडेफिनेट में नहीं कह सकते, डेफिनेट में ही कह सकते हैं. तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? डमी. हम रिप्लेस कर सकते हैं. अभी हम कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, x को माइनस एक्स पुट नहीं कर सकते या माइनस टी नहीं पुट कर सकते. x की जगह हमने कोई वेरिएबल t पुट कर दिया है या y पुट कर दिया है, मतलब एग्जैक्ट जो फंक्शन है x उसकी जगह हमने कोई और वेरिएबल रखा है.
सब्स्टिट्यूशन वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अलग चीज है और यहाँ पे डमी का मतलब अलग चीज है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट इफ a टू b fx dx इंटीग्रेशन a से b, अगर आप लिमिट जो है चेंज करो, रिवर्स कर रहे हो, अपर को लोअर बना रहे हो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना रहे हो, तो आपका नेगेटिव साइन आउटसाइड पे आ जाता है इंटीग्रल के। So a to b fx dx is equal to minus integration b to a fx dx. The fourth property says that fx एक इंटीग्रेबल फंक्शन है a से b में। इंटरवल क्या लिया है? a to b। a to b के बीच में कोई भी एक पॉइंट c लिया है such that a is less than c less than b। तो a से b जो इंटीग्रल होगा that can be written as sum of two integrals first from a to c then from c to b like a to c fx dx plus c to b fx dx। उस इंटरवल में कोई पॉइंट लेकर हमने उस पॉइंट के आसपास उसको ब्रेक कर दिया है डेफिनेट इंटीग्रल को। इज दिस प्रॉपर्टी क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Next property is 0 to a fx dx is same as 0 to a f of a minus x dx. This is called invariance property. इसी की सिमिलर एक और फॉर्म क्या है? a to b fx dx अगर होगा, इंटीग्रेशन a से b है, तो हम f के अंदर क्या रिप्लेस कर सकते हैं? a प्लस b माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर लिमिट का सम माइनस एक्स, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम ही रहेगी। दोनों जो इंटीग्रल्स होंगे दोनों इक्विवेलेंट इंटीग्रल्स हैं और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स जी एक्स, इस टाइप का अगर इंटीग्रल होगा तो आप चेक करोगे फंक्शन कैसा आपका, इवन है या ऑड है। इवन कैसे चेक करेंगे? इवन ऑड, आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो फंक्शन में। लाइक अगर आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अब x की जगह अगर आप माइनस एक्स पुट करोगे बट यू विल गेट minus x का whole square which is again equal to x square. That means f of minus x is equal to f of x. So वो function even है। even function के लिए इस टाइप के इंटीग्रल को माइनस a से a वाले को हम लिख सकते हैं twice 0 to a fx dx। अगर हमारा फंक्शन ऑड है, लाइक अगर आप फंक्शन लेते हो x, तो f of माइनस x क्या होगा? माइनस x which is equal to माइनस of fx इन केस कि हमारा फंक्शन x के बराबर है। तो हमारा फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में इस टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0। ये प्रॉपर्टी भी आपने 12th क्लास में ऑलरेडी आपने कवर करी हुई है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx। अब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2a है। दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx। कब? अगर f of 2a minus x, 2a minus x हमारे ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है, तो ट्वाइस 0 to a fx dx हो जाएगा ये इंटीग्रल। अगर f of 2a minus x माइनस ऑफ fx के बराबर है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। जो हम ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम एंड द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, दे कैन कम इन द एग्जाम फॉर स्टेटिंग देम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टेट करना आ सकता है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है? अगर आपको एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है ओवर द इंटरवल a टू b, अब इस इंटरवल पे एक क्लोज इंटरवल a टू b, तो कहीं ना कहीं फंक्शन की a से b वाले इंटरवल में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो रही होगी, और कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हो रही होगी। तो मिनिमम वैल्यू को हमने स्मॉल m डोनेट किया, कैपिटल वैल्यू को जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कैपिटल M डोनेट किया है। Small m and capital M denote the least and the greatest value of the function fx over the interval a, b। उस अगर ये होता है then एक नंबर एग्जिस्ट करेगा xi such that a is less than xi less than b, for which f of xi किसके बराबर होगा? 1 upon b minus a to b fx dx। इसका मतलब m और b, स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी फंक्शन की वो सब अज्यूम करेगा। मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगी तो शायद आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा। अभी के लिए आप ये देखो कि जो भी फंक्शन की इस इंटरवल पे लोएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, उनके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी फंक्शन की, वो सब हमारा ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन करेगा। इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट होगा a, b इंटरवल में जिसमें फंक्शन की वैल्यू
वो होगी, और वो कैसे ऑब्टेन होगी, एफ ऑफ जाई इज इक्वल टू 1/b माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, मीन वैल्यू थ्योरम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is your fundamental theorem of integral calculus. You are given a continuous function fx over the closed interval a comma b, and it is bounded also. Then you can define a function capital fx as इंटीग्रेशन a to x fx dx. ये जो स्मॉल fx है उसका हमने इंटीग्रेशन किया है, पर लिमिट कहाँ से ली है, जो भी इंटरवल है उसके लोअर पॉइंट a से x तक. तो ये जो फंक्शन ऑब्टेन होगा जब आप fx की वैल्यू पुट करोगे और इससे इंटीग्रेट करोगे और a से b की आप लिमिट पुट करोगे, तो वो एक फंक्शन होगा x में, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, उससे तो जो वैल्यू मिलेगी लोअर लिमिट वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, पर अपर लिमिट क्या है, एक वेरिएबल. तो हमारे को एक फंक्शन मिलेगा x का, तो वो जो फंक्शन ऑब्टेन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पे, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, और उसका जो डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में वो ये हमारा जो स्मॉल fx है उसके बराबर होगा. सेकेंड थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग आपको a और b अपर और लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है. तो fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx आ रहा है, उसको a से b पे हम इवैल्यूएट करेंगे और डिफरेंस ऑब्टेन करेंगे. डेफिनेट इंटीग्रल में आप ऐसे ही करते हो, fx का इंटीग्रेशन करते हो, फिर आप उसको लोअर और अपर लिमिट पे इवैल्यूएट करते हो और देन उनका डिफरेंस ऑब्टेन करते हो. आर दीज प्रॉपर्टीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब आपने 12th में कवर किया हुआ है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next we will do this question. You have to evaluate the integration from 0 to pi by 2 under root of 10x upon में 1 plus root 10x dx. सबसे पहले अगर tan x है, इसलिए हम कोई भी यहाँ पे tan x की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसको साइन और कॉस की टर्म में इवैल्यूएट लिख लो, और इस इंटीग्रल की जो भी वैल्यू है उसको हमने i सपोज किया है. तो tan x क्या कैसे लिख सकते हैं हम साइन और कॉस की टर्म में, sin x अपॉन cos x. तो tan x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने लिखा है sin x अपॉन cos x. उसके बाद क्या किया है, जो रूट है उसको अलग अलग करके लिखा है. रूट ऑफ sin x अपॉन cos x क्या होगा, रूट sin x अपॉन में रूट cos x. सिमिलरली डिनोमिनेटर वाले को भी लिखा है. अब यहाँ पे जो 1 है प्लस में, 1 का डिनोमिनेटर 1 है, इस वाली टर्म का डिनोमिनेटर रूट cos x है. एलसीएम लेंगे, यू विल गेट इन द डिनोमिनेटर रूट cos x, और डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में आपको क्या मिलेगा, रूट cos x प्लस रूट sin x. अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनल फंक्शंस दोनों के डिनोमिनेटर रूट cos x है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. यू विल बी लेफ्ट विद रूट sin x अपॉन में रूट cos x प्लस रूट sin x. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 12th में किया हुआ Yes, ma'am. आपने ऑलरेडी. इसके बाद क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 है, 0 से a वाला अगर हमारे पास इंटीग्रेशन होता है और एफ एक्स डी एक्स है, तो f के अंदर हम a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं और इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होती है. तो मतलब x जहां जहां x है वहां पे हम पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं और इंटीग्रल की वैल्यू i ही आएगी. अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी. Is this step clear to everyone? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. sin pi by 2 minus x is 90 minus Cos x, cos x, और Cos cos x. वाला sin के बराबर होगा. तो न्यूमरेटर में हमारे पास आया रूट cos x, डिनोमिनेटर में आया रूट sin x प्लस रूट cos x. अब जो आपका ओरिजिनल आई था वो ये था, और जो प्रॉपर्टी लगा के आपको आई मिला है वो ये है. दोनों को ऐड कर देते हैं. लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i. राइट साइड पे देखो, इसका भी डिनोमिनेटर रूट cos x प्लस रूट sin x है, इसका भी यही है. यहाँ पे न्यूमरेटर रूट sin x है, यहाँ पे cos x है. ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे,
then it will become equal to the denominator. तो cancel होके you will be left with 1. So you will get 0 to pi by 2 1 dx. 0 से pi by 2 का अगर 1 dx का इंटीग्रेशन x आएगा, 0 से pi by 2 पे इवैल्यूएट करोगे तो pi by 2 आएगा. Then shifting this 2 on the right hand side, you will get value of I equal to pi by 4. Are these steps clear to everyone? Yes, ma'am. Now look at this question. Now you have to evaluate 0 to pi by 2 log sin theta d theta. ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला इंटीग्रेशन. ठीक है, 0 to pi by 2 log sin theta d theta. सबसे पहले हम क्या करते हैं, pi by 2 माइनस थीटा पुट कर लेते हैं. जहां जहां थीटा है, अभी जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी लगाई थी वही प्रॉपर्टी हम, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी का भी हम यूज कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन क्या है, 0 से पाई बाई 2. तो जहां थीटा है वहां पे हम पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट करेंगे. सो यू विल गेट I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा. पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन है ना, तो क्या बनेगा ये, Cos. cos theta. So you will get I is equal to 0 to pi by 2 log cos theta d theta. ओरिजिनल फंक्शन क्या था, 0 टू पाई बाई 2 log sin theta d theta. इसको हमने 1 लेट किया, इसको 2 लेट किया, दोनों को ऐड कर दिया. लेफ्ट साइड पे यू विल गेट I plus I 2I. On the right side you will get 0 to pi by 2 log sin theta plus log cos theta d theta. Is this step clear to everyone? Yes, ma'am. Now log A plus log B is equal to log AB. AB. तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो लॉग साइन थीटा कॉस थीटा यू कैन राइट इट लाइक दैट. यस. Yes, ma'am. अब जो साइन 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये जो लॉग के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको 2 साइन थीटा बनाने के लिए मैं लॉग के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ. तो जो न्यूमरेटर में 2 sin थीटा cos थीटा बनेगा वो sin 2 थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रह जाएगा. एंड दिस होल विल बी इनसाइड विल बी लॉग के साथ होगा, लॉग का आर्गुमेंट फॉर्म करेंगे. आर दीज 2 स्टेप्स क्लियर टू एवरीवन, दीज 2 स्टेप्स? Yes, ma'am. नाउ अगेन log AB वाली हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. log AB क्या होगा, log A प्लस log B. तो यहाँ पे एक हाफ हो गया A और B हो गया sin थीटा. सो यू विल गेट 0 टू पाई बाई 2 log sin 2 थीटा प्लस log हाफ D थीटा. इज दिस स्टेप क्लियर? Yes, ma'am. अब जो हमने सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल को हम log sin 2 थीटा और log हाफ पे सेपरेट कर देंगे. So you will get 0 to pi by 2 log sin 2 theta d theta. अब log half पे अगर हम log a by b वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो it will be log a minus log b. So this will be log 1 minus log 2. log 1 क्या होता है, 0. So it will become minus log 2. और फिर जब हमने इंटीग्रेशन अलग करेंगे it will become minus 0 से pi by 2 log 2 d theta. log 2 तो कांस्टेंट है, 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा इवैल्यूएट करोगे तो यू विल गेट पाई बाई 2. तो ये वाला जो इंटीग्रल है सिंप्लीफाई करके बनेगा 0 से पाई बाई 2 log sin 2 थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई 2 log 2. आर दीज 3 to 4 स्टेप्स क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे log a by b की प्रॉपर्टी लगाई है तो ये माइनस log 2 बन जाएगा बिकॉज log 1 इज हाफ. फिर हमने इंटीग्रल को अलग अलग किया है. फर्स्ट वाला जो log sin 2 थीटा के साथ एज इट इज चल रहा है और इस वाले को हमने, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है, उसको हमने इवैल्यूएट इंटीग्रेट कर लिया है. इंटीग्रेट करके तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 बन रही है. कंबाइन करके दिस विल बी पाई बाई 2 log 2. यहाँ तक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, ma'am. So you are having 2i is equal to this whole function. अब हम ये वाला जो इंटीग्रल है sin 2 थीटा वाला जो इंटीग्रल है इसको हम I1 लेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करो तो यहाँ पे 2 थीटा है, ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ पे थीटा था जो ओरिजिनल फंक्शन था. सिर्फ थीटा की जगह अब
2 थीटा हो गया। तो वी विल शो कि जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है वही वैल्यू हमारी साइन 2 थीटा के साथ भी होगी, मतलब इस वाले की और जो ओरिजिनल इंटीग्रल उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अभी हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको I1 लेट कर रहे हैं, 0 to pi by 2 log sin 2 theta d theta is your I1। अब जैसे आपने वहां पे किया था 0 to a वाली प्रॉपर्टी में, आपने a यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो जहां पे थीटा होगा वहां पे आप इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट कर देना। ये वाली प्रॉपर्टी हम अगेन अप्लाई करेंगे। This property 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। So ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है 0 to pi by 2, उसको भी अप्लाई करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। 2 थीटा को हमने फी लेट किया है, तो थीटा की जो है लोअर लिमिट क्या है 0, तो 2 into 0 is equal to फी, तो फी की भी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। यहाँ पे थीटा की लिमिट क्या है पाई बाई 2, तो 2 into पाई बाई 2 यू विल गेट पाई, तो फी की अपर लिमिट पाई हो गई। 2 थीटा अगर फी है तो 2 डी थीटा हमारा डी फी होगा, और डी थीटा क्या होगा, हाफ डी फी। जो 2 डी और डी थीटा बनेगा, 2 को हम राइट साइड पे डिनोमिनेटर में लेके गए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद योर लिमिट विल बिकम 0 to पाई लॉग 2 थीटा साइन 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह आपने फी लेट किया, इट विल बिकम साइन फी। डी थीटा की जगह हाफ डी फी, और हाफ को हमने बाहर लिखा है बिकॉज इट इज द कांस्टेंट। ये स्टेप क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, ma'am. अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता सकते हो। मैम ये I1 से एक बार दोबारा बताना। देखो I1 हमने क्या लेट किया, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 थीटा को हमने फी लेट किया है, ठीक है। तो अगर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड को, यू विल गेट 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी फी। तो डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसके साथ 2 आएगा उसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, डी थीटा विल बी हाफ डी फी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब लोअर लिमिट देखो, थीटा की 0 है, तो 0 यहाँ पुट करेंगे, 2 into 0, तो फी की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो फी की लोअर लिमिट 0 हो गई, जो ट्रांसफॉर्म्ड इंटीग्रल होगा। थीटा की लोअर अपर लिमिट है पाई बाई 2, जब यहाँ पाई बाई 2 पुट करेंगे, 2 into पाई बाई 2 विल बी पाई, तो ट्रांसफॉर्म्ड इंटीग्रल की अपर लिमिट पाई हो गई। सो ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल क्या बना, 0 से पाई लॉग साइन 2 थीटा की जगह फी, डी थीटा की जगह हाफ डी फी। तो डी फी तो रखा और हाफ को हमने बाहर रख लिया। अब क्लियर है यहाँ तक सबको स्टेप? मैम ये हाफ तो लॉग के अंदर है ना? नहीं नहीं, डी थीटा की जगह रखा है ना, डी थीटा थोड़ी ना लॉग के साथ, साइन 2 थीटा है ना, ओके। डी थीटा तो इंटीग्रेशन के लिए ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फी की जगह हम थीटा लिख रहे हैं। हमने देखा था ना कि हम डमी वेरिएबल की तरह एक्ट करता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की सेम वैल्यू होगी ए टू बी एफ बाई डी वाई। अगर मैं सिर्फ वेरिएबल को हर जगह चेंज कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर रही, तो जहां जहां फी है वहां पे हमने थीटा पुट कर दिया। तो this value of this integral will be same as the value of the integral half 0 to pi log sin theta d theta। Is this clear? यस। अब ये जो पाई है इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 into pi by 2। यस। Yes, ma'am. अब 2 into pi by 2, आपको पता है ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने भी पढ़ी थी, 0 to 2a fx dx, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस 0 to a fx dx। कब, अगर जो हमारा फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है वो किसके बराबर है, f of 2a minus x। अभी आपके पास जो fx है वो क्या है, log sin थीटा, और इंटीग्रेशन है 0 से पाई। तो पाई को अगर मैं 2a की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं पाई को, 2 into pi by 2। yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। So that will become 2 into 0 to pi by 2 log sin theta d theta, अगर हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। अब ये वाला जो हमारा इंटीग्रल था,
log sin theta d theta 0 to pi, इसको हम लिख सकते हैं twice 0 to pi by 2 log sin theta d theta। क्यों? क्योंकि अगर मैं पाई थीटा की जगह पाई माइनस थीटा डाल रही हूँ तो क्या बनेगा? साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? हम sin थीटा के ओरिजिनल फंक्शन के बराबर बनेगा। तो f of 2a minus x is equal to fx वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो इस इंटीग्रल को मैं लिख सकती हूँ twice 0 to pi by 2 log sin theta d theta। This 2 and 2 will cancel out। आपके पास क्या बना? 0 से pi by 2 log sin theta d theta। ये आपका क्या था? ओरिजिनल इंटीग्रल I। जस्ट इग्नोर द बिलो स्टेप्स। यहाँ पे गलती से पाई बाय 2 लिख दिया, यहाँ पे आई लिखना था। 2 and 2 will cancel out, you will be left with I। That means ये वाला जो इंटीग्रल है जो आपने I1 लेट किया था, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? जो आपका ओरिजिनल इंटीग्रल है। यस और नो? यस मैम। तो ये जो आपको रिलेशन मिला था 2i is equal to I by 2 log 2, इसके अंदर हम I1 की जगह I पुट कर देंगे। You got 2i is equal to I minus pi by 2 log 2। इस I को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। You will get 2i minus I which is I। I आपका ओरिजिनल इंटीग्रल की वैल्यू थी, that is coming out to be minus pi by 2 log 2। और log 2 में अगर मैं नेगेटिव साइन को अंदर एब्सॉर्ब कर लूंगी तो it will become log half। चाहे आप आंसर ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। ठीक है? Are these steps clear to everyone? Yes, ma'am. मैम Just ma'am. go through this integral again। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। I'm sharing with you guys a rejoining link। rejoin करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
All of you try to solve this. You have to evaluate x upon x dx. Let this integral I and substitute x is equal to sine theta. You can take here to solve this question. All of you try to solve this question. You have to evaluate 0 to 1 integration sine inverse x upon x. To solve this, let it I and then substitute x is equal to sine theta. When you have anyone of you solved this question? Yes, क्या आ रहा है आंसर? pi by 2 log 2. सी जब हम x को sin थीटा पुट करेंगे dx विल बी cos थीटा d थीटा. लोअर लिमिट क्या है x की 0, तो x जब 0 है तो थीटा क्या होगा sin इनवर्स 0 which will be 0. जब हम 1 पुट करेंगे x को sin थीटा 1 कब होता है पाई बाई 2, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स विल बी 0 टू पाई बाई 2. साइन वर्स साइन थीटा विच विल बी थीटा. dx क्या है cos थीटा d थीटा. डिनोमिनेटर में x तो उसकी जगह हमने साइन थीटा पुट किया. cos थीटा और sin थीटा को कंबाइन करके we can write it as cot थीटा. So your integral will become 0 to pi by 2 theta cot theta d theta. इसको अब इंटीग्रेट करने के लिए we have used integration by parts, taking first part as your theta and second part as your cot theta. तो सबसे पहले first part as it is. cot theta क्या है हमारा cos theta upon sin theta.
तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, वो भी न्यूमरेटर में गिवन है. तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन विल बी लॉग साइन थीटा. इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी 0 से पाई बाई 2, हम इवेल्युएट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव विल बी 1. कॉट थीटा का इंटीग्रेशन विल बी लॉग साइन थीटा. इस पूरे का हमारा इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे पाई बाई 2 पुट करोगे, लॉग साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 साइन 90 क्या होता है 1. 1. 1, तो log 1 0 हो जाएगा. और जब लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो थीटा एज इट इज प्रेजेंट है, वहां पे 0 पुट करोगे तो होल टर्म विल बी 0. तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको जब हम 0 और पाई बाई 2 पे इवैल्यूएट करें तो वो तो 0 बन रहा है. सो यू आर लेफ्ट विद माइनस 0 पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा. और ये वाली अभी आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करी थी. आपने क्या फाइंड आउट की थी, माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ. और फिर नेगेटिव साइन के साथ, हाँ हमने ये की थी, फिर हाफ किया था इसको, ठीक है. नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. आई की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, पाई बाई 2 log 2. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड है ये वाला. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ लास्ट क्वेश्चन. You have to show that 0 to pi by 2 cos cube 2x into sin 4x की पावर 4 dx is equal to 0. तो सबसे पहले इसको i लेट कर लो, और फिर हम इसको करने के लिए क्या कर रहे हैं, 2x को t पुट कर रहे हैं. ट्राई करो, सब्स्टिट्यूट करो इसमें 2x को t, dx की वैल्यू फाइंड आउट करो, और लोअर और अपर लिमिट ट्रांसफॉर्म जो होंगी वो फाइंड आउट करो. there are 2 to 3 क्वेश्चंस. मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी. बहुत डिटेल्ड में इनका सॉल्यूशन भी गिवन है. जस्ट गो थ्रू दीस क्वेश्चंस. सब हमारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं. किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी भी प्रॉपर्टी में कैसे अप्लाई करनी है? No, ma'am. No, ma'am. कैन यू डू दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर ओन? ट्राई करना. अगर डाउट हुआ तो आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, Okay, ma'am. रेस्ट इन द नेक्स्ट I'm क्लास. 0. हाँ बोलो. 0. हाँ, इस वाले इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू कह रहे हो? Yes, ma'am. शो ही करना है आपको, 0 ही शो करना है. इंटीग्रेट करोगे तो वो 0 ही आएगा. आपको शो ही करना है कि 0 है. ठीक है. नेक्स्ट वाला भी आपको शो टाइप ऑफ क्वेश्चन है. उसके बाद वी विल स्टार्ट विद रिडक्शन फॉर्मूला दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. दैट इज. किसी को कोई और डाउट? ओके, आई एम एंडिंग द क्लास. मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी. जस्ट गो थ्रू दीस क्वेश्चंस.